वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन स्कूल। आज हम शशम जमात की उर्दू बाल भारती इस किताब से सबक नंबर 21 चचा छक्कन ने तीमारदारी की, इस सबक के सवाल व जवाब देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबक नंबर 21 चचा छक्कन ने तीमारदारी की, सवाल व जवाब। पहला सवाल है, एक जुमले में जवाब लिखिए। उसका नंबर 1 है, किताब चचा छक्कन क्यों मशहूर है? तो इसका जवाब लिखना होगा, किताब चचा छक्कन उन कहानियों के लिए मशहूर है जो चचा छक्कन को मरकजी किरदार बनाकर पुरलुत्फ अंदाज में लिखी गई है। उसी का नंबर 2 है, लल्लू किस वजह से बीमार पड़ गया? तो इसका जवाब है, लल्लू खसरा निकलने की वजह से बीमार पड़ गया। अब नंबर 3 है, चचा छक्कन तीमारदारी पर क्यों मजबूर हो गए? तो उसका जवाब है, चची ने झावी का तौलिया चचा के हाथ में पकड़ा दिया और खुद बावर्ची खाने को चल दी, इसलिए चचा छक्कन तीमारदारी पर मजबूर हो गए। अब नंबर 4 है, चची ने क्यों कहला भेजा कि लल्लू को सोने न दिया जाए? तो उसका जवाब लिखना होगा, लल्लू की दवा का वक्त हो गया था, इसलिए चची ने कहला भेजा कि लल्लू को सोने ना दिया जाए। अब उसी का नंबर 5 है, छटन क्यों हंस पड़ा? तो इसका जवाब है, चचा ने दवा निकालने का जो तमाशा किया था उसे देखकर छटन हंस पड़ा। अब है वसत मेरे बयान की। उसका सवाल है, दर्ज झील जुमलों की वजाहत कीजिए। नंबर 1 है, चचा को कमज़ोर हरीफ समझकर चची आम तौर पर ऐसी बातें गोल कर जाया करती हैं। तो इस जुमले का क्या मतलब है, उसकी वजाहत हमें करनी होगी। तो इसका जवाब है, चची को मालूम था कि चचा कोई काम ठीक से नहीं कर सकते, इसलिए जब भी कोई काम करने की हामी भरते तो चची अनसुनी कर जाती थी। उन्हें चचा की कमजोरी का इल्म था, इसलिए वह ऐसी बातों पर कोई तवज्जो नहीं देती थी। अब नंबर 2 है, बच्चे के ठनकने और रोने से चचा की तीमारदारी पर हुर्फ आता था। तो इसका जवाब लिखना होगा, दवा पिलाने के लिए चचा ने लल्लू को जगाया तो वो ठनकता हुआ जागा। बच्चे के ठनकने और रोने का मतलब तो ये हुआ कि चचा को ठीक तरह से तीमारदारी करना नहीं आता। अगर वो सही ढंग से तीमारदारी करते तो बच्चा ना रोता। अब उसी का नंबर 3 है, चचा के हाथ पांव अलग फूल गए। तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा, दवा पिलाने के बाद कुल्ली के लिए पानी दिया तो चचा को उगालदान का ख्याल आया। घबरा कर उगालदान लेने लपके तो बच्चे का सर अचानक तकिए पर आ गिरा। कल्लू जोर जोर से रोने लगा। चचा ने उसे खामोश कराने के लिए मिन्नत समाजत की, लेकिन उस पर कोई असर न हुआ। चची तक आवाज पहुंच गई तो वो फौरन आ गई। इस सूरत हाल की वजह से चचा बहुत परेशान हो गए। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, तसल्ली भी ना दी जाती थी। अब उसी का नंबर 4 है, दूध की अच्छी खासी चाय बन गई। तो इसका जवाब है, चची ने लल्लू के लिए दूध लाने को कहा था और वो भी बालाई हटा के। चचा के मुंह में पान की पीक भरी हुई थी। उन्होंने बालाई हटाने के लिए जो फूंक मारी तो सारी पीक दूध की देगची में। पीक के सुर्ख रंग की वजह से दूध की अच्छी खासी चाय बन गई। ऐसा मालूम होता था कि देगची में दूध नहीं चाय है। अब अगला सवाल है, झील में सबक के मुहावरे दिए गए हैं, इन मुहावरों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। नंबर 1 है, ताव खाना। तो इसका जुमला है, मेरा एक दोस्त तिनक मिजाज है जो जरा जरा सी बात पर ताव खाने लगता है। दूसरा है, जौहर दिखाना। सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट के मैदान में अपने जौहर दिखाकर खूब शोहरत हासिल की। नंबर 3, अधमुआ करना। शर्जील ने अपने मुकाबिल को मार मार कर अधमुआ कर दिया। नंबर 4, फिक्र के मारे दुबला होना। तो इसका जुमला है, अरशद सालाना इम्तिहान की फिक्र के मारे अभी से दुबला हो गया है। नंबर 5, बातें गोल कर जाना। तो इसका जुमला है, खालिद से जब जवाब बन नहीं पड़ता तो वो बातें गोल कर जाता है। नंबर 6 है, हवास बजा होना। नाजुक काम करते वक्त हवास बजा रखना ज़रूरी है। नंबर 7, चारा नज़र न आना। इम्तिहान हॉल में सख्ती का हाल सुनकर मेहनत करने के सिवा और कोई चारा नज़र नहीं आ रहा था। नंबर 8, हाथ पाँव फूलना। इम्तिहान में मेरे आगे की बेंच पर बैठा हुआ लड़का नकल कर रहा था।
सुपरवाइजर को अपनी तरफ आता देखकर उसके हाथ पांव फूल गए। नंबर 9, भड़ास निकालना। बड़े भैया ने मंझले को खूब डांटा था। मंझले ने छोटे को डांटकर अपने दिल की भड़ास निकाली। और नंबर 10, टस से मस ना होना। बाज भिखारी ऐसे होते हैं कि भीख लिए बगैर टस से मस नहीं होते। तो इस तरह से इन 10 मुहावरों का हमें जुमलों में इस्तेमाल करना होगा। अब अगला है गौर करके बताइए। तो इसका नंबर 1 है, चचा दूध की देगची उठाकर अपने कमरे में क्यों घुस गए। अब ये जो सवाल है ये आज़ादाना जवाब वाला सवाल है। आप लोगों को खुद गौर करके बताना है कि ऐसा क्यों हुआ होगा। तो इसका जवाब है, मुमकिन है कि चचा अपनी गलती छुपाने के लिए दूध की देगची उठाकर अपने कमरे में घुस गए हों। अब इसी का नंबर 2 है, सबसे ज़्यादा परेशान कौन हुआ, लल्लू, चची, चाचा छक्कन। अपने जवाब की वजह भी बताइए। तो आप लोगों को ये बताना होगा कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा परेशान कौन हुआ था, लल्लू, चची या चाचा छक्कन। ये आप अपने तौर से इसका जवाब लिख सकते हैं, लेकिन मैंने भी इसका जवाब यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसका जवाब है, मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा परेशान लल्लू हुआ। इसकी कई वजूहत हो सकती हैं। पहली वजह तो ये कि चची जितनी अच्छी तरह उसका ख्याल रख रही थी उस तरह चचा ख्याल नहीं रख सके। दवा पिलाते वक्त भी चचा की वजह से लल्लू को काफ़ी परेशानी हुई। अब अगला सवाल है, ज़ील के अल्फाज के लिए मुनासिब मुतबादिल मुंतखब कीजिए। हस्बे ज़रूरत अपने उस्ताद या सरपरस्त की मदद लीजिए। तो पहला है हकीमुल उम्मत। यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अलिफ है पेशे के एतबार से हकीम या डॉक्टर, बे है कौम को हिकमत व दानाई की बातें बताने वाला, और जीम है कौम का सरदार। तो इसका सही ऑप्शन है बे, कौम को हिकमत व दानाई की बातें बताने वाला। नंबर 2, ताज़ियत। तो इसके ऑप्शंस हैं, अलिफ किसी के इंतकाल पर इसके रिश्तेदारों को तसल्ली देना, बे बीमार का हाल पूछना, जीम मजहबी जुलूस। तो इसका सही जवाब है अलिफ, किसी के इंतकाल पर उसके रिश्तेदारों को तसल्ली देना, उसे ताज़ियत कहते हैं। नंबर 3, अल्लाह को प्यारा होना। तो इसके ऑप्शंस हैं, अलिफ अल्लाह का पसंदीदा बंदा होना, बे अल्लाह से मोहब्बत करना, जीम इंतकाल कर जाना। तो इसका सही जवाब है जीम इंतकाल कर जाना। नंबर 4, शहर खामोशा। तो इसके ऑप्शंस है, अलिफ कब्रिस्तान, बे ड्रामा हॉल, जीम वीरान शहर। तो इसका सही जवाब है कब्रिस्तान। तो इस तरह से हमें सही मुतबादिल को मुंतखब करके इन्हें मुकम्मल करना होगा। अब अगला है बात से बात चले। चचा छक्कन के बारे में ग्रो में बातचीत कीजिए। हर तालिब इल्म बताए कि इसे चचा छक्कन की कौन सी बात बहुत अजीब लगी। तो ये जो सवाल है ये आप लोगों को तहरीरी तौर पर नहीं लिखना होगा, ग्रो में आपस में बातचीत करनी होगी और इस पर डिस्कशन करना होगा। अब अगला जो है वो सरगर्मी मंसूबा। तो ये आप लोगों के लिए है, आप लोगों को खुद करना होगा। अपने उस्ताद या सरपरस्त से मालूम करके 5 मज़ाह निगारों के नाम लिखिए। तो आप लोगों को अपने उस्ताद से या अपने सरपरस्त से मालूम करके लिखना होगा कोई 5 मज़ाह निगारों के नाम। तो उम्मीद है आप लोगों को इस सबक के तमाम सवालात के जवाब समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।